मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्रवधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुलवधू नहीं। मैं अब नामहीन, पतिहीन, वंशहीन हूँ। किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ, किंतु अशुद्धियों पर वास है मेरा। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु, केवल मृत्यु। इस अध्ययन सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु है, और मेरा श्राप है कि इसी क्षण, इसी पल। नहीं द्रौपदी, श्राप मत दो द्रौपदी, श्राप मत दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो द्रौपदी, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा इन्हें, किंतु इनकी पीड़ा का अंत नहीं होगा। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है वो मृत्यु नहीं दे सकती। आज इस सभा में तो सभी पुरुषों ने जैसे आत्महत्या ही कर ली है। तुम क्रोध में आके इन पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री ही करती है, और संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। ठहरो पांचाली, आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पांचाली, उसे धोने का हमें एक अवसर दो। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं इन दुष्टों के, और मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। अन्य है मुझे, परंतु केवल तुम हमारी आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक नरक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूं, अपना संयम मत गवाओ पांचाली, अपना संयम मत गवाओ। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं, संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। संयम, संयम, संयम। महाराज धृतराष्ट्र, आज आपके अनुज सम्राट पांडु के परिवार ने एक बार फिर से उपकार कर दिया है आप पे। जाइए, सुख भोगिए, किंतु जब तक सुख टिकता है तब तक स्मरण रहे, जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। कृष्ण की नारायणी सेना हस्तिनापुर के द्वार पर लाऊंगी,
कृष्ण तथा बलराम से विनती करूंगी कि कुरुवंश को पराजित करे, मेरे पुत्रों को स्वतंत्र करे। आपके पुत्र स्वतंत्र होंगे? मौन रहो मेरे बच्चे, मौन रहो। आप सबका बहुत आभार तातश्री। अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। 13 वर्षों बाद जब पांडु पुत्र लौटेंगे तो आदेश नहीं अधिकार मांगने आएंगे। इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों, मैं इस दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे, उनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा, महाभारत होगा। आर्यपुत्रों, मेरा ये प्रण सुन लो। जब तक दुशासन की छाती के रक्त से मैं अपने केश नहीं धोती, तब तक मैं अपने केश